वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में समीकरण दिनों दिन बदल रहे हैं। नीतीश कुमार की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। कभी तेजस्वी की रैलियों में उमड़ी भीड़ नीतीश को परेशान कर देती है, तो कभी चिराग पासवान की चुनौती उन्हें बेचैन कर देती है। अगर इतना सब कुछ काफी नहीं था, तो रही सही कसर आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन ने पूरी कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम का गठबंधन चुनाव के ठीक पहले लॉन्च किया है, उसका हिस्सा रही पार्टियों यानी कि आरएलएसपी, एआईएमआईएम, बीएसपी, समाजवादी जनता दल, लोकतांत्रिक, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी यूपी ने पहले चरण की 71 सीटों में से 62 पर चुनाव प्रचार किया है। माना जाता है कि ये 6 पार्टियां 10% वोट हासिल करने का दम रखती हैं और अगर एनडीए महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता है तो जीडीएसएफ किंग मेकर के तौर पर भी उभर सकती है। नहीं तो कम से कम नीतीश के लिए वोट कटुआ तो साबित हो ही सकती है। देखिए, जिस जाति से उपेंद्र कुशवाहा बिलोंग करते हैं उसके अगर प्रभाव क्षेत्र को देखा जाए, ये मान लिया जाए कि वो पूरी जाति उनके साथ है, जो संभव नहीं है, तब भी लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जहां औसतन 30,000 वोटर इस जाति से संबंधित हैं। तो ये वोट काट तो सकते हैं लेकिन खुद अपने दम पर चुनाव जीत नहीं सकते। तो ये दूसरे का समीकरण तो बिगाड़ सकते हैं लेकिन अपने दम पर कि बगैर किसी समर्थन के कोई नतीजे नहीं निकाल सकते। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की अहमियत है और इसी मायने में है। तो इस बार के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या किया है कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको मिला करके मोर्चा बनाया है और खुद को एक तरह से सीएम के रूप में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कभी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां एक मिसाल हुआ करती थी, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि नजदीकियां दूरियों में बदल गईं और अब तो आलम यह है कि एक म्यान में इन दोनों तलवारों का साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान इस मायने में रखते हैं कि जब वो किसी पार्टी के साथ मिल करके गठबंधन में परफॉर्म करते हैं तो वो अच्छे नतीजे लेकर सामने आ जाते हैं। उदाहरण के लिए 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़ा था और 3 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जब भी हम नाम लेते हैं तो नीतीश कुमार जी के साथ उनकी नज़दीकी और दूरी दोनों की चर्चा होती है। एक समय वो नीतीश कुमार जी के बहुत करीब थे और अब बाद में जब उनकी दूरी बन गई तो हालत ये हो गई कि जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में होते हैं, जब नीतीश कुमार एनडीए में होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में होते हैं और फिर महागठबंधन में भी जब दाल नहीं गलती तो एक नया कुनबा, एक नया मोर्चा लेकर के सामने आ जाते हैं। यूं तो राजनीतिक पंडितों को शक है कि कुशवाहा का गठबंधन अपने दम पर कोई कमाल दिखा पाएगा, लेकिन 10 नवंबर के बाद अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो ऐसे में कुशवाहा किंग मेकर का रोल तो अदा कर ही सकते हैं। तो उनकी अहमियत इस बात में है कि चुनाव के बाद जो समीकरण बनेंगे, अगर जेडीयू बहुत खराब परफॉर्म करता है तो जेडीयू को छोड़ करके अगर एनडीए, एलजेपी और छोटे छोटे दलों की सरकार बनने की संभावना बनती है तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा योगदान दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन से भी संबंध रहा है, तो वैसी स्थिति में अगर महागठबंधन के इर्द गिर्द संख्या होती है तो उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा सरकार बनने की भूमिका निभा सकते हैं। बिहार में पुराने दौर की राजनीति में चुनावी मुकाबला 3 या इससे ज्यादा पार्टियों के बीच देखने को मिलता था। वहीं इस बार बिहार चुनाव को बाहर से देखने वालों को यह मुकाबला 2 गठबंधनों यानी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटता हुआ दिख रहा है। दरअसल राज्य की सभी बड़ी पार्टियां इन्हीं 2 गठबंधनों का हिस्सा बन चुकी हैं। बावजूद इसके रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने न सिर्फ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और मायावती की बसपा समेत 6 अलग अलग पार्टियों का महागठबंधन बनाया है, बल्कि जीत के कम मौके होने के बावजूद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तो बढ़ा ही दी हैं।
कुशवाहा के गठबंधन पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बिहार चुनावों के ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।